नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं ज्ञान बिंदु जेएस एकेडमी की तरफ से देखेंगे तो आपका एक फुल लेंथ टेस्ट जो है कराया जा रहा है। और आज देखिए यहाँ पे सेट नंबर 3 देखेंगे, कल 2 सेट देखेंगे। मतलब क्या है कि नंबरिंग थोड़ा सा गलती हो गया है। और ये देखेंगे तो बिहार दरोगा मेंस के लिए उपयोगी है, साथ में आपका बीपीएससी एडीओ के लिए है, बीपीएससी टीआरई के लिए है, बिहार पुलिस के लिए है और आपका बिहार एसएससी सीजीएल इंटर लेवल सभी परीक्षाओं के लिए आपका उपयोगी होने वाला है। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो बहुत बेहतर है, जो कि जैसे एग्जाम में आपका प्रश्न पूछता है ना, सेम वैसे ही आपको क्वेश्चन जो है देखने को मिलेगा। और एक और चीज़ आपको बता दें, जो आपका साइंस का जो हमने जो है यहाँ पे एक बैच निकाला है, मतलब अभी निकाला नहीं है, कल से आपका जो है बैच स्टार्ट हो जाएगा एडमिशन। दृष्टि क्विक बुक साइंस, ये आपका सेकेंड बैच यानी 2.0 होने वाला है। इसके पहले का बैच एक निकाल दिया गया था जो कि इंड हो चुका है बहुत पहले ही। तो अब देखिए एग्जाम बहुत सारा आने वाला है, तो क्यों ना उसको और बेहतर तरीके से हम करवाएं। क्वेश्चन का लेवल देखेंगे तो जैसे एग्जाम में प्रश्न पूछता है साइंस का, वैसे ही आपको हम करवाएंगे। ये आपका होमवर्क सीरीज है, ठीक है। तो चलिए हम पहले इसको देख लेते हैं। कल आपका एडमिशन स्टार्ट होगा, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिलेगा टेलीग्राम का, उसको ज्वाइन कीजिए, सारा जानकारी आपको उसी में ही मिलेगा। देखिए कथन ये दिया गया है कि हाल ही में उपयोग हेतु प्रस्तुत यूरिया गोल्ड यूरिया को सल्फर के साथ मिश्रित करता है, जिससे बर्बादी कम होती है और पौधों द्वारा जो है पोषण तत्वों का अवशोषण बढ़ता है। वही कारण आर की बात करते हैं तो भारत में कई प्रकार की मिट्टी में जैविक कार्बन प्रमुख पोषक तत्व और आवश्यक सूक्ष्म पोषक तत्व जैसे बोरान, आयरन और सल्फर की कमी है। तो उपरोक्त कथनों के आलोक में निम्नलिखित विकल्पों में से उपयुक्त उत्तर को जो है चुन करके बताना है। तो देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सही हैं और आर ए का सही व्याख्या करता है। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भारतीय कृषि के विषय में निम्न कथनों पर ध्यान दीजिए। और इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है। सही कथन देखिए, कृषि विपणन में दक्षता बढ़ाने और मूल्य निर्धारण में सुधार करने के लिए सरकार ने ई नाम योजना जो है शुरू की है। दूसरा की बात करते हैं तो यह पहल कृषि उपज बाजार समिति को मुफ्त सॉफ्टवेयर और 5 करोड़ रुपए की वित्तीय सहायता प्रदान करती है। दूसरे का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 1 और 2 दोनों कथन देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा। भारत के आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार वैश्विक विनिर्माण में भारत की हिस्सेदारी क्या है। देखिए भारत की हिस्सेदारी की बात करते हैं तो आपका 2.8% है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा 2.8%। भारत में कपड़ा उद्योग के विषय में निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए। निम्नलिखित कथनों पर ध्यान दीजिए, ठीक है। तो इसमें देखिए सही कथन पूछा गया है। तो जैसे कपड़ा उद्योग एक प्रमुख रोजगार सृजन करता है और भारत की जीवीए विनिर्माण में इसकी हिस्सेदारी लगभग 11% है। दूसरा की बात करते हैं तो भारत कपड़ा और परिधान का चौथा सबसे बड़ा निर्यातक है और इस क्षेत्र में वैश्विक व्यापार में इसकी हिस्सेदारी लगभग जो है 10%। ये आपका असत्य हो जाएगा। तो लगभग देखेंगे तो यहाँ पे जो है 5% बताया गया है। बाकी भारत का तकनीकी वस्त्र उद्योग तेजी से बढ़ रहा है और विश्व स्तर पर 5वें स्थान पर है। तो 1 और 3 हमारा देखेंगे तो सही आंसर होगा, बाकी दूसरा हमारा असत्य है। बिहार के बजट 2025-26 के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो सही कथन के बारे में पूछ रहा है, तो इसमें देखिए थोड़ा सा डाउट है ना, इसको इसलिए छोड़ दिया गया है। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आंसर में डाउट लगता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट करेंगे, ताकि आपको कोई भी डाउट हो तो उसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में दिया जा सके। क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं तो निम्न में से कौन से जिले में बिहार सरकार चाय क्षेत्र के समग्र विकास को बढ़ावा देने के लिए एक चाय उत्कृष्टता केंद्र स्थापित करने जा रही है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा किशनगंज में हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा बी, किशनगंज में। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है। मिलाते हैं, जैसे यहाँ पे देखेंगे तो सूची 1 और सूची 2, ठीक है। सूची 1 और सूची 2, जैसे भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के पुनः प्रायोज्य प्रक्षेपण यान पुष्पक को आगे बढ़ाया गया। तो इसका आंसर देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा 22 मार्च 2024 को। नए तरल रॉकेट इंजन का परीक्षण किया गया था, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा 9 मई 2024 को। इसरो ने लॉन्च किया इनसेट 3DS सैटेलाइट, तो ये हो जाएगा आपका 17 फरवरी 2024 को। SSLV D3EOS-08 को लॉन्च किया गया तो 16 अगस्त 2024 को। तो आंसर यहाँ पे देखेंगे तो सी जो है सही उत्तर होगा। अभी कथन ये दिया गया है कि पीपल्स
लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया के अनुसार भारत में भाषाओं की दूसरी सबसे बड़ी संख्या है। वही कारण आर की बात करते हैं, भाषाओं की संख्या जो है 840 है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी होगा, ए सही है लेकिन आर सही नहीं है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि अभिकथन यह है कि ऊर्ध्वाधर वृत्तीय गति में उच्चतम स्थिति पर डोरी में तनाव न्यूनतम होता है। कारण आर की बात करते हैं तो उच्चतम बिंदु पर तनाव बराबर अपकेंद्र बल माइनस पिंड का भार, यह गति के दौरान तनाव का न्यूनतम मान है। ठीक है, देखिए 9th का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए और आर दोनों सही हैं और आर ए की सही व्याख्या करता है। ठीक है, तो आप याद रखिएगा। चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है, चालकों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो 10 का आंसर देख लेते हैं। तो केवल पहला कथन इसमें देखिए आपका सही दिया गया है। यहाँ पे जो पहला है कि संयोजकता बैंड और चालन बैंड एक दूसरे को अतिव्याप्त करते हैं, तो यही देखेंगे तो आपका जो है सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 11 नंबर है कि नीचे दिए गए, मतलब यहाँ पर कथन अभिकथन ये है कि जब एक लोलक को चंद्रमा पर ले जाया जाए तो उसका आवर्तकाल कम हो जाएगा। वही कारण आर की बात करते हैं, चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण स्थिरांक जी का मान बढ़ जाएगा जिससे लोलक का आवर्तकाल कम हो जाएगा। देखिए 11 का आंसर देखेंगे तो 11 का आंसर जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, उपरोक्त में से कोई भी सही नहीं है। अगला कि धारावाही तार के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निर्धारित की जा सकती है। तो ये जो निर्धारित की जा सकती है दाईं हाथ के अंगूठा नियम से, दाईं हाथ के अंगूठा नियम से। एक गैल्वेनोमीटर को निम्न में से किसके साथ जोड़कर वोल्टमीटर में परिवर्तित किया जा सकता है। इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में, उच्च प्रतिरोध तार को श्रेणी क्रम में, ऑप्शन नंबर बी। तारे टिमटिमाते हैं ऐसा क्यों। दोस्तों तारे टिमटिमाते हैं इसका देखेंगे तो पृथ्वी के वायुमंडल की विभिन्न परतों का अपवर्तनांक है ना, अपवर्तनांक लगातार बढ़ता जाता है या फिर बदलता रहता है। इसका आंसर बी होगा। निम्नलिखित में से किस धातु के संतुलनों का उपयोग जो कि रूमेटेड अर्थराइटिस के उपचार में जो है किया जाता है। तो इसका आंसर देखेंगे तो गोल्ड जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा गोल्ड। अभिकथन ये है कि लिखा गया है कार्बोक्सिलिक अम्ल कार्बोनिक समूह का परीक्षण नहीं देता है। कारण आर की बात करते हैं तो कार्बोक्सिलिक समूह का कार्बोनिक अम्ल कार्बन इलेक्ट्रॉन कमी वाला, इसलिए न्यूक्लियोफिलिक अटैक के लिए जो है कम संवेदनशील है। तो 16 का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए और आर सत्य है। आर ए का सही स्पष्टीकरण करता है। यदि हम किसी वृक्ष पर हरा प्रकाश डालें तो वृक्ष डैश होगा। तो वृक्ष की बात करते हैं तो अधिक चमकीला दिखाई देता है ना। इसका आंसर जो है ए सही हो जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभिकथन ए बोला गया है कि फ्लोएम में चालनी नलिका तत्व जीवित कोशिकाएं होती हैं लेकिन परिपक्व होने पर इनमें केंद्रक नहीं होते हैं। वही कारण आर की बात करते हैं तो सहचर कोशिकाओं अवरोधी संधियों के माध्यम से चालनी नलिका तत्वों की अपचयी है ना, उपापचयी गतिविधियों को नियंत्रित करती हैं जिससे फ्लोएम में शर्करा के लदान और उतराई के लिए आवश्यक निरंतर दाब प्रवणता सुनिश्चित होती है। तो 18 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ए हो जाएगा, जिससे यहाँ पूछा गया है कि उपरोक्त कथनों के आलोक में नीचे दिए गए विकल्पों में से सही उत्तर बताइए। तो ए और आर दोनों सत्य हैं और आर ए का सही व्याख्या भी करता है। देखिए नेटिव मैरिज एक्ट किस वर्ष जो है पारित किया गया था। दोस्तों ये जो पारित किया गया था ये आपका पारित किया गया था 1872 में पारित किया गया था, 1872 में। देखिए एडिटोरिया करंट अफेयर आपका बैच स्टार्ट किया गया है। डेली आपको 4 पेज दे रहे हैं पढ़ने के लिए, आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। बहुत बेहतर करंट अफेयर करवा रहे हैं। क्वेश्चन के लेवल देखिए, टेलीग्राम पीडीएफ अपलोड कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का चैनल मिलेगा जेके वी सूरज, आप उसको ज्वाइन कीजिए और पीडीएफ को अपने तसल्ली अनुसार होता है ना कि भली भांति देख लीजिए कि हम क्वेश्चन किस तरीके से बना रहे हैं और एग्जाम प्रश्न आता किस तरीके से है। स्वदेश वाहिनी किसके द्वारा जो है संपादित किया जाता है या फिर किया गया है। तो ये हो जाएगा के रामकृष्णा पिल्ले है ना। इसका आंसर जो है बी सही होगा। हरिवंश नारायण सिंह के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए सही कथन की बात करते हैं तो अप्रैल 2026 में वे राज्यसभा के उपसभापति पद पर आसीन होने वाले पहले मनोनीत सदस्य बने हैं। तो केवल दूसरा हमारा देखेंगे तो सही आंसर हो जाएगा।
निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, सही हमारा कथन क्या है उसी को बताना है। देखिए, रमेश बाबू वैशाली फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट जीतने वाली पहली भारतीय बनी हैं। रमेश बाबू वैशाली ने कैटरीना लैग्नो को हराकर फाइड महिला कैंडिडेट्स टूर्नामेंट 2026 जीता है। तो देखिए 22 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी 1 और 2 दोनों कथन देखेंगे तो सही होगा। जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन में भारत की कौन सी रिपोर्ट 30 दिसंबर 2024 को प्रस्तुत किया गया था। देखिए इसका आंसर देखेंगे क्वेश्चन नंबर 23 का, तो चौथी द्विवार्षिक अद्यतन रिपोर्ट हो जाएगा, BUR4 इसका सही होगा। अभिकथन ये है कि संविधान ने भारत को राज्यों का संघ बताया, न कि एक संघ। कारण आर की बात करते हैं तो भारतीय राजनीतिक एक अविनाशी संघ बनाने के लिए राज्यों के बीच समझौते का परिणाम है। ठीक है, तो अब देखिए इसका आंसर देखिए सही पूछा गया है 24 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर बी ए सत्य है जबकि आर असत्य है। निम्नलिखित कथनों पर कौन सा कथन हमारा जो है असत्य यानी हमारा गलत आंसर क्या है। देखिए संविधान में मुख्यमंत्री के चयन और नियुक्ति के लिए कोई विशिष्ट प्रक्रिया नहीं है। दूसरा की बात करते हैं तो वर्तमान मुख्यमंत्री की मृत्यु के बाद यदि सत्तारूढ़ दल किसी नए नेता की नियुक्ति करता है तो राज्यपाल को नए नेता को मुख्यमंत्री नियुक्त करना होगा। दोनों कथन देखेंगे तो आपका देखेंगे दोस्तों यहाँ पे देखिए 25 नंबर का जो है डी हो जाएगा, सही कोई भी नहीं है। ठीक है, अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन से भारत में पंचायती राज संस्थाओं की अप्रभाविता का संभावित कारण है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 26 का। देखिए 26 की बात करते हैं तो शिक्षा, स्वास्थ्य, स्वच्छता और जल जैसे विभिन्न शासकीय कार्यों का हस्तांतरण 73वां संशोधन अधिनियम द्वारा अनिवार्य नहीं था। पंचायती राज संस्थाओं के लिए वित्त की कमी, पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं और अनुसूचित जाति या फिर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षण के अनिवार्य प्रावधान होने के बावजूद इन कमजोर समूहों का प्रतिनिधित्व शायद ही हो। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 1, 2, 3 हमारा जो है सही आंसर हो जाएगा। राज्य विधानमंडल में निम्नलिखित विधेयकों पर विचार करें और उपयुक्त में से कौन सा विधेयक राज्य विधानमंडल के भंग होने पर रद्द हो जाता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ये थोड़ा सा डाउट में है ना, ये डाउट में, लेकिन इसका आंसर जो है ए दिया गया है, इसको आप देख लीजिएगा। संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंधों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही बताना है। सही हमारा कथन क्या है। देखिए संविधान स्पष्ट रूप से संघ सूची और समवर्ती सूची को राज्य सूची पर प्रभुत्व प्रदान करता है, तो केवल दूसरा यानी हमारा जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी जो है सही होगा। केवल देखेंगे तो आपका यहाँ पर जो है दोस्तों यहाँ पे बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि पृथ्वी से बाहर जीवों के अध्ययन को क्या कहा जाता है या फिर क्या कहते हैं इसको हम। देखिए इसको दोस्तों हम देखेंगे 29 नंबर का, तो जीनोबायोलॉजी कहते हैं, इसका आंसर हो जाएगा सी, जीनोबायोलॉजी कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए नया नामित जो कि एगियोडोंटोसॉर्स हेल्सबाइपेत्रे का जीवाश्म कहाँ मिला है, तो ये मिला है आपका मिस्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा मिस्र में। अगला है कि इट शुड हैव बीन यू पुस्तक जो है किसने लिखी है, तो ये पुस्तक की बात करते हैं तो एंड्रिया मारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, एंड्रिया मारा। मुद्राओं के बारे में एक सेकंड रुकिएगा। देखिए मुद्राओं के बारे में सही विकल्प क्या है। देखिए मुद्राओं के बारे में देखेंगे सही विकल्प तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, जैसे कुवैती दिनार मजबूत मुद्रा है और स्विस फ्रैंक का कोड CHF है, तो ऑप्शन नंबर बी 1 और 4 आपका सही होगा। 2025 के फिजियोलॉजी या मेडिसिन में नोबेल पुरस्कार विजेता सिमोन साकागुची किस देश से संबंधित हैं, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 33 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा जापान जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, सी होगा जापान। एयर इंडिया फ्लाइट 171 के बारे में कथन पढ़िए और बताइए इसमें क्या सही होगा 34 का, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जैसे यह 12 जून 2025 को अहमदाबाद में क्रैश हुआ। यह हीथ्रो हवाई अड्डा लंदन उतरना था। ठीक है, और यह बोइंग 787-8 ड्रीम लाइनर था, तो इसका आंसर जो है आपका ए होगा। खो खो विश्व कप के बारे में सही कथन कौन सा है, तो खो खो विश्व कप के बारे में देखेंगे तो भारत विजेता तथा नेपाल उपविजेता रहा है, तो ऑप्शन नंबर जो है 35 का सी सही उत्तर होगा। 2024 ICC अवार्ड विजेताओं के क्रम में कौन सा विकल्प सही नहीं है, तो कौन सा विकल्प है जो आपका सही नहीं है। देखिए वर्ष का ICC पुरुष एक दिवसीय क्रिकेटर लिखा गया अजमतुल्लाह उमरजई है।
वर्ष का आईसीसी अंपायर की बात करते हैं रिचर्ड इलिंगवर्थ है। उसके बाद दिया गया है कि वर्ष का आईसीसी पुरुष टी20 क्रिकेटर जो है आपका जसप्रीत बुमराह, ये गलत हो जाएगा, अर्शदीप सिंह होना चाहिए। वर्ष का आईसीसी महिला एक दिवसीय क्रिकेटर की बात करते हैं स्मृति मंधाना, ये आपका सही दिया गया है। कथन ए है कि 100 रुपये का सिक्का एसएस के 100 वर्ष पूर्ण होने पर जारी किया गया। उसके बाद कारण आर की बात करते हैं तो भारतीय मुद्रा पर भारत माता प्रथम बार जो है दर्शाई गई। तो इसका आंसर जो है 37 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर सी होगा। ए तथा आर दोनों सत्य हैं तथा आर ए का सही स्पष्टीकरण नहीं या फिर व्याख्या नहीं है। दुबई में भारत को एशिया कप क्रिकेट ट्रॉफी मोहसिन नकवी द्वारा किस हैसियत मतलब लिखा गया है किस हैसियत या फिर भूमिका से दी जानी थी। तो कौन से हैसियत या फिर भूमिका पूछ रहा है। तो इसमें भी देखिए आंसर यहाँ पे डाउट दिया गया, बट इसमें आंसर बताए थे आपको, इसमें दिया गया है उपयुक्त सभी दिया गया है। ठीक है, संयुक्त राज्य अमेरिका में संघीय सरकार का वित्तीय वर्ष क्या है। देखिए वित्तीय वर्ष की बात करते हैं 39 नंबर का, तो हो जाएगा 1 अक्टूबर से 30 सितंबर, 1 अक्टूबर से 30 सितंबर हो जाएगा। आगे हमारा प्रश्न है 40 नंबर, इसमें आप आंसर जो है कमेंट करके बताइएगा। 40 नंबर, रसायन शास्त्र में 2025 का नोबेल पुरस्कार प्राप्त करने वाले वैज्ञानिक किन देशों में हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे 41 का, तो जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका। जापान, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका जो है सही होगा। निष्कर्ष 1 है, जिससे इसमें पूछा गया है कथन एक, मतलब कथन है कि द्रव्यमान m का एक वस्तु मुक्त रूप से गिर रही है और इसका त्वरण स्थिर रहता है। तो निष्कर्ष 1 है कि वस्तु के वेग समान रूप से बढ़ेगी या फिर बढ़ती है। निष्कर्ष 2 की बात करते हैं वस्तु का त्वरण उसके द्रव्यमान पर निर्भर करता है। ठीक है, तो 42 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर है, केवल एक ही सही आपका होगा। कथन है कि एक कृष्ण पिंड एक आदर्श अवशोषण तथा विकिरण होता है। तो देखिए पहला निष्कर्ष है कि कृष्ण पिंड से विकिरण परावर्तित नहीं होता है। निष्कर्ष 2 की बात करते हैं तो कृष्ण पिंड उच्चतम तापमान पर अधिक ऊर्जा विकिरित करता है। ठीक है, तो 43 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए होगा, ए सही हो जाएगा, केवल 1 सही है। आवेशित धात्विक गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र शून्य होता है। कारण आर की बात करते हैं तो चालक में आवेश केवल बाहरी सतह पर ही स्थिर होता है। ठीक है, तो 44 का आंसर देखेंगे तो सी हो जाएगा। 1 और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, यदि विद्युत चुंबकीय तरंगें निर्वात में संचरित होती है तो पहला है कि विद्युत एवं चुंबकीय क्षेत्र एक दूसरे के लंबवत दोलन करते हैं। दूसरा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों को माध्यम की आवश्यकता होती है। तीसरा कि विद्युत चुंबकीय तरंगें ऊर्जा और संवेदन मतलब संवेग वहन करती है। ठीक है, तो देखिए इसका ऑप्शन अगर हम बात करें 45 नंबर की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर सी होगा। 1 और 3 आपका जो है सही आंसर हो जाएगा। निम्न प्रकाशीय खोजों को कालानुक्रमिक क्रम में व्यवस्थित करके बताइए। देखिए इसका आंसर भी यहाँ पे डाउट में छोड़ दिया गया है। देखिए जो डाउट है हम गलत आंसर नहीं देंगे, अगर कोई भी आपको डाउट लगता है तो आप बेझिझक जो है कमेंट कीजिएगा। अगला के चल कुंडली गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए, तो अमीटर में देखेंगे तो समानांतर में निम्न प्रतिरोध जोड़ता है, ऑप्शन नंबर सी। बिग बैंग सिद्धांत निम्न में से किस प्रक्षेपण को समझाता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ब्रह्मांड का समान रूप से प्रसार, ऑप्शन नंबर सी होगा। निम्नलिखित में से कौन सी गैस आसानी से द्रवीकृत हो जाती है। ठीक है, तो NH3 हो जाएगा। इसका आंसर देखेंगे तो 49 का ए हो जाएगा, NH3। वर्ष 2025 में भारतीय अंतरिक्ष यात्री अंतर्राष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन का दौरा किस मिशन के माध्यम से किया है। ठीक है, तो एक्सोम 4 जो है इसका सही हो जाएगा, एक्सोम 4। ठीक है, याद रखिएगा। उत्तल लेंस में यदि वस्तु को f2 यानी फोकल लंबाई का 2 गुना पर रखा जाए तो बनने वाली प्रतिबिंब होगी। तो बनने वाले प्रतिबिंब की बात कर लेते हैं तो वास्तविक 2f पर और वस्तु के समान आकार की, ऑप्शन नंबर जो है ए सही हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही कथन क्या है बताइए। देखिए लिखा गया है दोस्तों आपका ट्रोपोस्फीयर में लगभग सभी मौसम संबंधित घटनाएं होती हैं और स्ट्रेटोस्फीयर अधिकांशतः बादलों से मुक्त और इसमें ओजोन परत है। मेसोस्फीयर पृथ्वी की रक्षा करता है क्योंकि यह उल्का पिंडों को जलाती है। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 52 नंबर का, तो डी हो जाएगा। 1 और 1, 2, 3 आपका सही है। अब यहाँ पे देखिए पीढ़ी है, उपग्रह, प्रक्षेपण या श्रृंखला दिया गया है। ठीक है, तो मिलान करके बताना है। तो चलिए इसको मिला लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 का प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं तो SLV
द्वितीय पीढ़ी की बात करते हैं तो ASLV, और तृतीय पीढ़ी की बात करते हैं तो PSLV, चतुर्थ पीढ़ी की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा, एक सेकेंड, यहाँ देखिए मिस्टेक हुआ, रुकिए हम फिर से मिलाते हैं। प्रथम पीढ़ी की बात करते हैं C होगा, और दूसरा जो है दोस्तों आपका हो जाएगा, दूसरा आपका हो जाएगा B ASLV, तीसरा की बात करते हैं तो हो जाएगा PSLV, चतुर्थ की बात करते हैं GSLV होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है देखेंगे। 54 नंबर प्रश्न है दोस्तों यहाँ पे कि निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित नहीं, यानी हमारा गलत आंसर क्या है क्वेश्चन नंबर 54 का। देखिए 54 की बात कर रहा है तो पराबैंगनी किरण जो है बैगुलर यही असत्य है, बाकी एक्स किरण की बात करते हैं रोंटजन सही है, अवरक्त विकिरण की बात करते हैं तो हर्सल सही दिया गया है, और दृश्य विकिरण की बात करते हैं तो न्यूटन आपका सही है। निम्नलिखित में से कौन सी घटनाएं प्रकाश के प्रकीर्णन की परिघटनाओं को प्रदर्शित करती है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर होगा जैसे आकाश का नीला रंग, समुद्र के जल का नीला रंग होगा, उसके बाद टिंडन प्रभाव होगा, और देखेंगे तो सूर्यास्त के दौरान सूर्य का रक्ताभ दिखना, तो बोल सकते हैं डी आपको हो जाएगा 1 2 3 4 सही है। शुद्ध प्राथमिक उत्पादकता के आधार पर निम्नलिखित में से कौन सा विभिन्न पारिस्थितिकीय तंत्रों का जो है सही अवरोही क्रम है। तो सही की बात करते हैं उष्णकटिबंधीय सदाबहार वर्षा वन, सवाना वन, उसके बाद बोरियल वन और शीतोष्ण पतझड़ वन सही होगा। निम्नलिखित में से कौन से पराध्वनि तरंगों की अनुप्रयोग है। तो अनुप्रयोग की बात कर लेते हैं। देखिए धातु के ब्लॉक में दरारों का पता लगाना, और कल पुर्जों की सफाई, शरीर के आंतरिक अंगों का प्रतिबिंब बनाना, तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी होगा, 1 2 3 हमारा सही आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे पृथ्वी पर सबसे ऊंचा ज्ञात जीव जो है माना जाता है। इसका आंसर हो जाएगा सिकोया वृक्ष होगा, है ना, इसका आंसर हो जाएगा सिकोया वृक्ष। अगला विस्फोटक बीज फली जो बहुत तेज वेग से बीज छोड़ती है और उन्हें लंबी दूरी तक भेजती है, निम्नलिखित में से किसमें देखी जाती है। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा इम्पेटिंस जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा इम्पेटिंस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं कि पौधे भारत में औपनिवेशिक ब्रिटिश शासन से भी जुड़े हैं और भारतीय धरती पर हुए कुछ विद्रोहों से भी जुड़े हैं। वह विकल्प चुने जो किसी महान स्वतंत्रता सेनानी से भी जुड़ा हो। तो ये हो जाएगा इंडिगो फेरा टिंकोरिया हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। इस व्यक्ति को इस क्षेत्र में उनके महान योगदान के लिए भारतीय वनस्पति विज्ञान जनक के रूप में जाना जाता है। सही विकल्प क्या है। तो सही विकल्प की बात करते हैं तो विलियम रॉक्सबर्ग जो है इसका सही हो जाएगा, विलियम रॉक्सबर्ग। उपयुक्त पोषक माध्यम प्रदान करके कोशिका से संपूर्ण जीव के निर्माण की घटना को क्या कहते हैं। इसको देखेंगे तो हम जो है टोटीपोन्सी कहते हैं। क्या कहते हैं, टोटीपोन्सी, है ना। इसका आंसर देखेंगे तो सी होगा। वैज्ञानिकों ने निम्नलिखित में से एक को उसके आर्थिक और पारिस्थितिकीय महत्व के आधार पर हरा सोना कहा है। तो इसका आंसर हो जाएगा बांस, बॉस जो भी है। कौन सा कथन जूनोटिक रोग का सही वर्णन करता है। तो इनमें से कौन सा कथन है दोस्तों। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे 64 का, तो ये हो जाएगा यह कशेरुकी और मनुष्य के बीच साझा रोग है। निम्नलिखित में से कौन सा मेंडेलियन वंशागति का नियम नहीं है। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका सही आंसर देखें क्वेश्चन नंबर 65 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर डी होगा, युग्मकों की शुद्धता का नियम हो जाएगा। इसका आंसर जो है 65 का डी होगा। वाटसन और क्रिक द्वारा प्रस्तावित डीएनए द्विहेलिक्स मॉडल में डीएनए के 2 तंतु इस प्रकार चलते हैं, तो प्रति समानांतर हो जाएगा। इसका उत्तर हो जाएगा सी, प्रति समानांतर। ड्रोसोफिला को आनुवांशिक मॉडल जीव के रूप में किसने जो है लोकप्रिय बनाया है। तो थॉमस हंट मॉर्गन। वह लक्षण जो किसी जीव के जीवित रहने की संभावना को बढ़ाता है वो कहलाता है क्या। देखिए उसको देखेंगे तो जो है अनुकूलन कहते हैं, है ना। इसका आंसर हो जाएगा सी, अनुकूलन। कर्क रेखा का विचार करते हुए निम्न में से कौन सा लौह इस्पात संयंत्र भिन्न है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राउरकेला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा राउरकेला। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। अभी कथन ए है कि मानसून वन सर्वोत्कृष्ट कहे जाते हैं। कारण आर की बात करते हैं, वे सारे भारत में प्राकृतिक आवरण बनाते हैं। ठीक है, तो 70 का आंसर देखेंगे 70 का, तो ऑप्शन नंबर बी होगा, ए सही है किंतु आर गलत हो जाएगा।
अब यहाँ पे देखिए मिलान करके बताना है 71 का, तो आप इसको आराम से मिलाइए क्योंकि ऊपर नीचे दिया गया है। इसका आंसर जो है यहाँ पे ए हो जाएगा। निम्न में से कौन से राज्य लगभग समान आकृति के हैं? तो लगभग समान आकृति के राज्य की बात कर लेते हैं। तो इसमें देखिए दो आंसर दिया गया, बी प्लस यहाँ पे देखेंगे तो डी दिया गया है, बिहार और झारखंड, और उपयुक्त में से कोई भी नहीं। तो इसमें देखिए ना आंसर जो है इसमें डाउट दिया गया है, इसलिए आंसर यहाँ पे या तो ये हो सकता है या तो ये। तो आप कमेंट करके बताइएगा। निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? बताइए इनमें से कौन सा कथन दोस्तों आपका जो सही नहीं है। इसमें देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है आपका दोस्तों यहाँ पे क्या होगा, डी हो जाएगा, मतलब 4। सतपुड़ा श्रेणी विंध्यन श्रेणियों से लंबी है। ठीक है। थार के रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? इसमें देखिए बहुत सारा क्वेश्चन जो है डाउट में है, जो कि मैं आपको बताया है कि ये डाउट में है, इसका आंसर ये है। तो अगर आपको कोई डाउट लगेगा, देखिए हम कोई भी जानबूझ के आंसर तो गलत नहीं बताएंगे, आप भी समझ सकते हैं गलत हम क्यों ही बताएंगे, जो आंसर दिया गया उसी को हम देख करके चलते हैं। तो 74 की बात करते हैं, थार रेगिस्तान में मरुस्थली क्या है? नदियों द्वारा विकसित उर्वरक भूमि होगा, नदियों द्वारा विकसित उर्वरक भूमि, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। अब यहाँ पे देखिए नदी दिया गया है और आपको एक तरफ जो है उद्गम दिया गया, नदी और उद्गम। जैसे महानंदा की बात कर लेते हैं, महानंदा तो ये हो जाएगा सिक्किम। बागमती की बात करते हैं शिवपुरी श्रेणी, कमला की बात करते हैं महाभारत श्रेणी, घाघरा की बात करते हैं नाप्या। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए होगा। बिहार के कितने जिलों के मुख्यालय का नाम उनके जिले के नाम के समान है? उनके जिले के नाम के समान है, तो ये हो जाएगा 30 हो जाएगा, इसका उत्तर हो जाएगा ए 30। झारखंड के अलग होने के बाद बिहार की स्थिति क्या है? निम्न कथनी पर विचार कीजिए। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा केवल 1 एवं तीसरा, जैसे देशांतरी विस्तार वही रहेगा। इसमें अविभाजित बिहार का 54.15% क्षेत्रफल सम्मिलित है। आगे बढ़ते, सिकंदर ने राजा पुरुराज को कौन क्षेत्र जो है प्रदान किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा सिंध एवं झेलम के मध्य हो जाएगा, सिंध एवं झेलम के मध्य। अब यहाँ पे देखिए समिति है और जो है सुझाव दिया गया है, समिति और सुझाव। ठीक है। तो इसका आंसर आपको देते हैं, इसका आंसर आप बना लीजिएगा। इसका आंसर जो है आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केवल 1 और 2 आपका जो है सही होगा, केवल 1 और 2। अब यहाँ पे देखिए आयोग, समिति और उद्देश्य दिया गया है। आयोग और समिति, जैसे स्ट्रेची आयोग की बात करते हैं अकाल राहत हेतु, और फाउलर आयोग की बात करते हैं मुद्रा पर सुझाव देना, विटली आयोग की बात करते हैं तो सहकारी वित्त हेतु सुझाव देना, और मैगले लिखा गया है मैगलेगन समिति श्रमिकों की स्थिति का अध्ययन। तो इसका आंसर जो है 80 का डी हो जाएगा। बहुआयामी निर्धनता सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ठीक है। तो इसे नीति आयोग द्वारा जो है जारी किया जाता है। यह स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में अभावों की पहचान करता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी होगा। किस विजय पर अलाउद्दीन खिलजी को कारा के अलावा अवध की लिखा गया गवर्नरशिप प्रदान की गई? तो 82 का आंसर हो जाएगा भिलसा, जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा भिलसा। हल्दी घाटी युद्ध में मुगल सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो बताइए किसने किया था? तो इसका उत्तर हो जाएगा बिद्दो और जैसे मानसिंह हो जाएगा, और आपको हो जाएगा आसफाका हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? संस्थाएं और स्थापना वर्ष दिया गया है। कलकत्ता हिंदू कॉलेज 1817 हो जाएगा। बाकी बनारस संस्कृत कॉलेज 1791, कलकत्ता मदरसा 1781, फोर्ट विलियम कॉलेज 1800 हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसे प्रसिया लिखा गया है, जो कि एशिया होना चाहिए, जो भी प्रसिया ईरान के शाह के दरबार में ब्रिटिश दूत के रूप में लॉर्ड वेलेजली के काल में भारत में भेजा गया था। तो ये हो जाएगा मेहदी अली खान, मेहदी अली खान। ऑप्शन नंबर जो है आपका यहाँ पे बी होगा। किस भारतीय स्वतंत्रता सेनानी ने कहा था कि मेढक के समान वर्ष में एक बार टटने से हमें अपने परिश्रम में कोई सफलता नहीं मिलेगी? कहने का मतलब यह है कि लगातार क्रम से तैयारी करना पड़ेगा, यानी कि वैकेंसी आए तो आप तैयारी करेंगे तो इससे कुछ नहीं होगा, क्योंकि आपसे पहले लोग लगे हुए हैं। इसके कहने का मतलब यह है। इसका उत्तर हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। किस वायसराय के काल को मिशंस, ओमिशंस तथा कमीशंस के रूप में जाना जाता है? तो ये हो जाएगा कर्जन हो जाएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी कर्जन। आगे बढ़ते हैं। 1916 के लखनऊ पैक्ट के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और सही हमारा कथन क्या है? इसे गर्म दल एवं नरम दल के पुनः मिलन के रूप में चिन्हित किया गया है। उसके बाद लखनऊ अधिवेशन में बीजी तिलक एवं एनी बेसेंट का प्रभुत्व था।
उसके बाद फिरोज शाह मेहता इस सत्र में जो है सम्मिलित हुए हैं। तो ऑप्शन नंबर 88 नंबर है ना, तो ये तो आपका असत्य हो जाएगा। संवैधानिक सुधार योजना हेतु कांग्रेस एवं लीग में समझौता हुआ, तो ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 सही होगा। निम्नलिखित में से किसकी मृत्यु असहयोग आंदोलन प्रभाव होने के दिन हुआ था, तो ये हो जाएगा बाल गंगाधर तिलक। भारत के संविधान में निम्नलिखित में से किस क्रम में रखा गया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा सी। पहले हो जाएगा राज्य का नाम परिवर्तन, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, फिर भारतीय प्रशासनिक सेवाओं के बारे में उल्लेख, किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाना। संविधान का 93वां संशोधन निम्न में से किससे संबंधित है, तो ये हो जाएगा शैक्षणिक संस्थाओं में अन्य पिछड़ा वर्ग का आरक्षण हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। भारतीय संविधान में दिए गए निम्न प्रावधानों पर विचार कीजिए। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पे बी हो जाएगा, केवल 1 और 3। अनुच्छेद 280 भारत का निर्वाचन, अनुच्छेद 315 की बात कर लेते हैं तो संघ लोक सेवा आयोग गलत हो जाएगा, 315 नहीं बल्कि 324 होगा, ठीक है। 324 वित्त आयोग, आप एक सेकेंड 300, इसमें आंसर गलत क्या दिया है, अच्छा इसमें देखिए आपका 1 और 3 गलत है ना, तो देखिए आपका 280 भारत का निर्वाचन आयोग ये गलत हो जाएगा, ठीक है। और क्या है 324 जो है वित्त आयोग ये भी गलत हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपका पहला है 324 होगा और वित्त आयोग आपको पता ही है, तो आपका आंसर जो है यही सही है, संघ लोक सेवा आयोग। किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान संविधान का पुनर्वलोकन के लिए राष्ट्रीय आयोग बना था, 93 को हो जाएगा, अटल बिहारी वाजपेयी होगा आंसर, क्या होगा अटल बिहारी वाजपेयी। कथन यह है कि भारतीय सर्वोच्च न्यायालय बुरे कानून को वैध घोषित नहीं कर सकता है। कारण की बात करते हैं तो भारतीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा न्यायालय कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया का अनुपालन करता है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर आपका है 94 का, तो ए हो जाएगा, 1 और दोनों सही हैं, आर ए का सही व्याख्या है। अब यहाँ देखिए मिलान करके बताना है, तो इसका आंसर आपको देते हैं, आप इसको आराम से बना लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन ऊपर नीचे दिया गया है, फर्स्ट और सेकंड भी मिला करके है। 95 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, 2, 1, 3, 4। अभी कथन यह है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा राष्ट्रीय हित में नवीन अखिल भारतीय सेवा का सृजन कर सकती है। कारण आर की बात करते हैं तो राज्यसभा राष्ट्र हितों को प्रशस्त ढंग से परिभाषित कर सकती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ए और आर दोनों सत्य हैं, आर ए का सही व्याख्या भी करता है। आगे हमारा प्रश्न है कि मोदी सरकार के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। देखिए इसमें आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी हो जाएगा, तीनों कथन सही है। पंचायतों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद में दिया गया है, तो आप इसको कमेंट करके बताइएगा। जनवरी 2015 में निम्न में से कौन एक नीति आयोग का प्रथम CEO नियुक्त किया गया था, तो ये हो जाएगा सिंधु श्री खुल्लर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए होगा। आखिरी प्रश्न है, इसमें देखिए मिलान करके बताना है, तो 100 की बात करते हैं तो ऑप्शन नंबर ए, जैसे रोलेक्ट एक्ट 1919 तो हो जाएगा बिना मुकदमे के विरोध हो जाएगा। भारत शासन अधिनियम 1919 की बात कर लेते हैं तो प्रांतों में द्वैत शासन की शुरुआत। वारनाक्यूलस प्रेस अधिनियम 1878 की बात करते हैं तो भारतीय भाषाई समाचार पत्रों पर नियंत्रण। भारत शासन अधिनियम 1935 की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा आपका प्रांतीय स्वायत्ता होगा, तो ऑप्शन नंबर ए। देखिए 100 प्रश्न मैंने समाप्त कर दिया है, जो भी आपका डाउट था मैंने इसको छोड़ दिया है, ठीक है। कैसा लगा है वीडियो कमेंट करके बताइए। बाकी जो आपका एडुटेरिया करंट अफेयर है आप उसको ज्वाइन कीजिए, बहुत बेनिफिट मिलेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही, जय हिंद।